हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा जी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन देखे थे और साथ ही मैं एक क्वेश्चन बताने वाला था, परंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है उस क्वेश्चन को मैं नहीं बता सका। तो मैं आज उस क्वेश्चन को पूरा करता हूं और साथ में ही आगे हम लोग आज यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिससे कि हमेशा रेगुलर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं शिफ्ट में। ठीक है, रेलवे के एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें यूनिट डिजिट से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको यूनिट डिजिट जरूर ही सीखना चाहिए। और चलिए हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए आज जो है हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं और आज हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था छूट गया था, जो वो है क्वेश्चन हमारे पास 3.4567 का होल स्क्वायर और माइनस में 3.4533 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.0034। ठीक है, और ये जो है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस क्वेश्चन के लिए। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप सभी लोग जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यदि इस प्लस वाले को ये जो मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा तो ए प्लस बी ही रहेगा, लेकिन ये इस साइड डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पर हमारे ए माइनस बी बच जाएगा। यानी कि प्लस में से डिवाइड करेंगे प्लस से तो माइनस बचेगा और माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए किससे डिवाइड किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3 एंड 5 माइनस 5 0 एंड दिस इज 4 माइनस 4 0, लास्ट में 3 माइनस 3 0, यानी कि ये डिफरेंस है, यानी माइनस से भाग दे रहे हैं हम लोग। तो जब माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हमारा आंसर होने वाला है। तो ए प्लस बी आप लोग करके देख लीजिए, तो 3.4567 और इसको 3.4533, और जैसे ही ये करें हम लोग 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 3 8 और 1 हासिल 9 और 4 4 8, और ये जो है यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 6, यानी कि 6.89 हमारा आंसर हो गया है ना। 6.89, 4 5 6 7 4 5 3 3, तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 कैरी 10, 5 और 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 3 और 3 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखेंगे। चाहे कितना भी पावर दे दे, हम लोग यूनिट डिजिट निकालने आज सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। अब उसके बाद यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट। वीडियो को जरूर लाइक करें और आज यहाँ पर यूनिट डिजिट हम लोग सीखने वाले हैं। यूनिट डिजिट क्या यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक। और ये निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 0 और 1 और 5 और 6 इन सभी का आप, यानी ये सभी इकाई अंक वाले संख्या, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 5 और 6 रहेगा, तो आपको जो है इसका इकाई अंक कितना भी आप पावर कर दें, लेकिन इन सभी का इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। क्या इन सभी का इकाई अंक
इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता, इन सभी का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी इसके पावर अगर 0 है, अंतिम में कोई संख्या का, उसका पावर अभी कितना भी हो तो वो जो है 0 ही रहेगा। 1 रहेगा, अगर कोई संख्या का इसका पावर अगर 101 भी डाल दें तो भी 1 का पावर 1 ही रहेगा। 5 का आप देख रहे होंगे तो 5 का भी यूनिट डिजिट अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसको हम लोग पावर कितना भी करेंगे तो वो भी हमारा 5 ही आएगा। उसी प्रकार 6 का भी 6 ही आता है। ये याद रखिएगा कि 0, 1, 5 और 6 का कभी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। अब आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपके पास आता है 4। तो 4 जो है वो 4 का पावर n हो, क्या हो, 4 का पावर यदि n हो, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक आपके पास 4 है, क्या 4 है, जैसे 434 ही ले लीजिए तो 434 का इकाई अंक 4 है और इन सभी का होल पावर आपके पास मान लीजिए कि 342 है या 341 है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का, तो इकाई अंक यदि किसी संख्या का 4 हो तो उस 4 का पावर मान लीजिए n है, यहाँ पर ये इतना टोटल का पावर क्या है, n है, और n यदि सम हो, इस केस में आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 2 वैल्यू दे सकता है ये। एक केस में तो आपका जो है 4 ही देगा, क्या देगा, 4, और दूसरा केस में आपके पास 6 देने वाला है। तो कब 4 आएगा और कब 6 आएगा वो भी देख लीजिए। तो जब n का वैल्यू वो सम होगा, क्या होगा, n का वैल्यू सम होगा, यानी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो आपका जो है वैल्यू 6 आएगा। क्या वैल्यू आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, जो वैल्यू होगा उसका इकाई अंक 6 आएगा। और यदि n का वैल्यू जो है वो सम हो, सॉरी विषम होगा, यानी ऑड नंबर होगा, क्या होगा, ऑड होगा यानी विषम, तो इसको जो है हमेशा वैल्यू हमारा क्या होगा, वो 4 होगा। कब, जब, तो इसका वैल्यू आप लोग बता दीजिए, 434 का वैल्यू यहाँ पर पावर है 342, तो 342 जो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका आंसर जो है यूनिट डिजिट जो है इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, इकाई अंक इसका 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि 9 हो और 9 का पावर n हो, ठीक है, और इसमें भी आपके पास 2 केस आने वाला है। तो 9 के पावर 1 हो तो अगर हमारे पास 2 केस क्या, एक 9 और एक 1, तो 9 कब होगा, तो जब आपके पास n जो है वो ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, और जब n जो है वो इवन होगा तो आपके पास 1 यूनिट डिजिट आने वाला है, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखिए, अब आपके पास हो गया कौन कौन, 0, 1, 5, 6, ठीक है, इन सभी का तो चेंज होता नहीं है। हम लोगों ने सीखा 4 का और 9 का, तो अब हमारे पास बच गया 2, 3, 7 और 8, है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इन सभी को, तो आप लोग कहिए सर हम किसको किसको याद रखें, कितना याद रखें, लेकिन इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप नहीं याद रखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम इसको तो याद रख सकते हैं आप, क्या, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये काम करेगा, आपको मर्जी है याद कर लीजिए, नहीं मर्जी है नहीं भी कीजिएगा, तब भी आगे देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। यानी कि आपके पास ये मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो यदि कोई संख्या आपके पास x है, क्या है, x है ना, और उस संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है ना, इकाई अंक भी कोई है, यानी कोई संख्या का इकाई अंक x है और उसका पावर n है आपके पास, क्या है, उसका पावर n है। किसी संख्या का इकाई अंक x और उसका पावर n है, यानी कि पूरे संख्या का भी पावर मान लीजिए कि आपके पास 343 ये संख्या मान लीजिए, इसका पावर आपके पास n है। तो सबसे पहले आपको n को 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है, n को यानी जो पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल जो आएगा वो, अगर कोई शेषफल मान लीजिए हमारे पास 1
2 और 3 देता है, यही ना देगा 1 2 3। और जब 1 2 3 शेषफल देता है तो आप लोग इस संख्या के इकाई अंक यानी x का पावर आप लोगों को सीधे और सीधे शेषफल ही कर देना है। यदि पावर शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 कर देना है, और शेषफल 2 आएगा तो पावर 2 करना है, और शेषफल 3 आएगा तो पावर x का वैल्यू 3 पुट कर देना है। और यदि कोई शेषफल ना बचे, कब? यदि कोई शेषफल ना बचे, शेषफल यानी कि शून्य हो, क्या हो? यदि कोई शेषफल नहीं बचे तो इकाई अंक जो होगा उसका पावर आप 4 कर देंगे, क्या? x के पावर आप 4 करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसी का इकाई अंक, रिजल्ट का इकाई अंक हमारा आंसर होगा। क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को? कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक के पावर अगर कुछ भी दिया हुआ हो तो उस पावर को सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है, और यदि शेषफल 1 2 3 आएगा तो उस संख्या के इकाई अंक का पावर शेषफल कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि शेषफल हमारा शून्य हो तो उस कंडीशन में संख्या के इकाई अंक का पावर 4 करने पर जो रिजल्ट आएगा उसी का इकाई अंक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पर। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए और घर में बनाइएगा, और प्रयास भी करना है घर में, अपना जो भी बुक वगैरह होगा उससे आप लोग प्रयास कीजिएगा। जैसे आप लोग के पास एक क्वेश्चन है 989 के पावर 167, क्या? 989 के पावर 167 गुने 676 के पावर आपके पास है 119, और इनटू आपके पास है 898 यानी 898 के पावर है आपके पास 118। इसको आप लोगों को बनाना है। तो क्या करेंगे? 9 है यहाँ पर, है नहीं है? तो अभी हमने बताया कि 9 है, तो 9 का पावर ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो 9 का पावर जब विषम संख्या होगा तो ये तो इकाई अंक 9 ही देगा, और ये 6 है इकाई अंक, तो इसका कितना भी पावर कर दें वो इकाई अंक हमेशा 6 ही देने वाला है। और साथ में अब हमारे पास 8 आ गया, तो आपको बताया कि 8 का जब अगर हम लोग पावर इकाई अंक 8 हो या अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग पावर को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से किस में डिवाइड करना है? सिर्फ संख्या के 2 अंक में ही डिवाइड करना है, अंतिम 2 अंक, और उसको डिवाइड करेंगे 18 को 4 से, तो 4 चौके 16, शेषफल हमारे पास 2 आएगा, और 8 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक हमारे पास आएगा 8 8 64, और 64 का इकाई अंक हमारे पास 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 लेना है, तो 4 6 24 और 24 9, तो ये पर 24 4 और इधर 9 9 चौका 36, यानी कि इकाई अंक हमारा 6 आया, 6 इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या आया? 6 आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं यूनिट डिजिट वाला, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ देता है और आया हुआ भी है। अभी पिछले शिफ्ट में 5 तारीख वाला एग्जाम में पूछ दिया है। उसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए। 9681 के पावर 1032 गुने 9876 टू दी पावर आपके पास है 133, और प्लस में आप लोगों के पास है 6287 के पावर आप लोगों के पास है 10,825। ये क्वेश्चन ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? 1 का पावर तो कितना भी कर दें चेंज होता नहीं यूनिट डिजिट, 6 ये भी नहीं चेंज होता, प्लस 7 आ गया। तो 7 का हम लोग क्या बोले कि अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 छक 24, 1 आएगा शेषफल, तो 7 के पावर 1 कर दीजिए, यानी कि 6 कम 6 और इधर 7, 7 6 13। इकाई अंक हमारा जो आया वो 3 आया। क्या आया? इकाई अंक 3। इकाई अंक से ही हम लोग को सिर्फ काम करना है, तो इकाई अंक हमारा 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन बना कर आइएगा। 2 के पावर 147 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक
क्या होगा, ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये रहा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, और यूनिट डिजिट जो है क्वेश्चन रेगुलरली आता है, इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर 2 बार देखिएगा वीडियो के माध्यम से, और इसको जरूर सीख लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ इतना ही नहीं काम आता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो है आपको बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन को करने में भी काम आता है। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन को भी करने में काम आता है यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और कुशवाहा जी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।